मेरे बच्चे, आज तुम्हारी पिता ने तुम्हारे घर में एक दिव्य शक्ति भेज दी है। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर उसी स्थिति से बचाएगी जिस परिस्थिति से तुम लड़ रहे होंगे, जिस परिस्थिति में तो फंसे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी महादेव जी यह चाहती है तुम्हारी चिताओं का एकदम से समापन हो जाए, परंतु तुम अपनी महादेव जी को मानते नहीं। मेरी बात को ना मानते हुए इस संदेश को इग्नोर करके चले जाते हो। मैं कितने दिनों से तुमसे प्रयास कर रही हूं, तुमसे कोशिश कर रही हूं, तुमसे कुछ बताना चाहती हूं, कुछ ऐसी गुप्त बातें बताना चाहती हूं, गुप्त चीज तुम्हें प्रदान करना चाहती हूं, पर तो तुम मेरा पूर्ण तरीके से विश्वास ना करते हुए मुझे हर बार अनदेखा कर रहो। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि अपनी महादेव जी को जिस तरह से अनदेखा और इग्नोर कर रहे हो, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा असफलता का समय होगा। फिर भी सफलता तुम्हारी जहां पर प्रतीक्षा कर रही है, वहां पर तुम जा नहीं रहे हो। यदि अपनी महादेव जी की बात मान लो, सुन लो, तो शायद तुम्हें उसका झांक हो जाए जहां पर तुम्हें जाना है, क्योंकि इस तरह से भटकते रहोगे और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा करती रह जाएगी और कोई दूसरा ही तुम्हारी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बहुत इनवाइट कर रहे हो। यूनिवर्स हो, शिव जी तुमसे श्री कृपा बात करना चाहती है, वह तुम्हें कुछ बताना चाहती है, गुप्त चीज। यदि आज तुम्हें यह संदेश सुनने का मौका मिला है तो इस संदेश को तुरंत ग्रहण करिए और अपने जीवन में उतारिए। पूरी तरीके से सुनिए, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा अनमोल है और इस अनमोल जीवन में यदि तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना घट रही है, तुम्हारी शिव जी की एंट्री हो रही है, यूनिवर्स की एंट्री हो रही है, तो तुम्हें बेहद खुशी महसूस करनी चाहिए और खुशी के साथ में अपने कदम बढ़ाने चाहिए और अपने द्वार खोल देना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी पिता कब से कड़ी प्रतीक्षा कर रही है तुम्हारा कि कब मेरा बालक आए और मेरा स्वागत करें अपने द्वारा को खोलकर। परंतु तुम द्वार बंद किए हुए बैठे हो। यह अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे जीवन का यह सबसे महत्वपूर्ण पल है जो तुम्हारे सामने तुम्हारी महादेव आई है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी सिचुएशन को मैं सुधारना चाहती हूं। मैं जानती हूं तुम निराश हो चुके हो, मैं जानती हूं तुम परेशान हो चुके हो, तुम हार चुके हो, हर उस स्थिति से गुजर चुके हो जहां से तुम्हें गुजरना ही नहीं चाहिए था। परंतु क्या करूं तुम जब मेरी बात को ही नहीं मानोगे तो स्थिति इसी तरीके से खराब होती रहेगी, दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा गंभीर होती जाएगी। तो आज मेरी बात को मान लो और अपनी सभी समस्याओं को समाप्त कर लो। जीवन इस प्रकार से नहीं मिलता है। बहुत ही मेहनत और बहुत कुछ अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, तब जाकर के मनुष्य का जन्म मिलता है। एक बार जन्म मिलने पर बार बार मनुष्य की योनि मिलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर इंसान अच्छे कर्म नहीं कर पाता है, मानवता को प्रकट नहीं कर पाता है, मानवता को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। वह अपने इस संसार में आने के पूर्व तो बहुत बड़े बड़े वादे करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है कि है परमेश्वर है, महादेव, मैं पृथ्वी लोक पर जाते ही तुम्हारा नाम का प्रचार करूंगा, तुम्हारा नाम का भजन कीर्तन करूंगा। परंतु वह ऐसा करता है नहीं है। जब तक गर्भ में रहता है तब तक ध्यान रखना है, और ईश्वर से, पिताजी से कृपा पाने के लिए वह बार बार विनती करता है कि है परमेश्वर है, पिताजी मुझे जल्दी इस नर्क से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत यहाँ पर घुटन महसूस हो रही है। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं कर रहा हूँ, परंतु क्या करो, 9 महीने तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा। इसलिए जब तुम्हारा समय पूर्ण होता है और प्रभु की कृपा से, तुम्हारी प्रेम पिता की कृपा से जब तुम्हारा जन्म होता है, तब तुम जैसे ही इस मोह माया के संसार में प्रवेश करते हो, वैसे ही तुम अपनी बुद्धि को एकदम से बदल देते हो और ईश्वर को भूल जाओ। बस तुम माया और धन की ओर लाभ करते हुए बढ़ते रहते हो। जैसे तुम्हारा शरीर बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, तो तुम माया की तरफ आकर्षित होते चले जाओगे और तुम संसार में बस एक में उद्देश्य लेकर के घूमो कि मुझे अपना देखना है और मुझे ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित करना है। मेरे बच्चे, इस धन को एकत्रित करके क्या करोगे? जो तुम्हारे काम ना आ सके उस स्थान को क्या करोगे? क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारा जीवन है तभी तक तुम धन एकत्र करके उसका उपयोग कर सकते हो। उसके बाद में यदि तुमने धन एकत्र कर लिया और तुम्हारा समय आ गया अंतिम और तुम यहां से पृथ्वी लोक छोड़कर चल दिए, तो फिर क्या करोगे? इस धन का तुम्हारा क्या होगा?
फिर इन बातों को सोच लिया करो। यदि इसी समय तुम भगवान से जो वादा करके आए थे तो भगवान का भजन और कीर्तन कर लेते तो और भी तुम्हारे लिए आसान हो जाता, तुम्हारा मोक्ष हो जाता, तुम्हारा उद्धार हो जाता। जो तुमने वादा किया था वह पूर्ण हो जाता। मेरे बच्चे, मैं जो भी बात बताती हूँ वह सत्य बात बताती हूँ, भले ही तुम्हें कड़वी क्यों ना लगे। तुम्हारी महादेव जी ने तुम्हें मार्ग से कई बार भटकते हुए रख तुम्हारा मार्गदर्शन किया, परंतु ना तुम नहीं माने। तुम उनकर उचक्कों के चक्कर में पड़े रहे और अपने जीवन का आनंद लेते रहे, इधर उधर भटकते रहे। तुम भगवान और परमात्मा को दो भूल ही गए। इस प्रकार से भूल गए कि तुम्हें यह भी याद नहीं है कि मैं क्या वादा और क्या वचन देकर के इस पृथ्वी लोक में जन्म लिया था। वह सब भूल करके तुम अपने ही भोग विलास में पड़े रहते हो। मेरे बच्चे, मुझे बड़ा क्रोध आता है कि तुम जैसी संतानें इस प्रकार का कार्य कर रही हैं। मुझे तो इतना गुस्सा आता है कि मैं इस संसार को पल भर में भस्म कर दूं, पल भर में समाप्त कर दूं, परंतु ऐसा करती नहीं हूं। मैं यह सोचती हूं कि मैं ही इसे बनाया है और यह सब अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सही प्रयोग न करने के कारण ही करोगे उतना ही तुम्हारा पुण्य एकत्रित होता चला जाएगा और तुम्हारे जीवन में सुख का वह भूचाल आ जाएगा कि जो तुम्हारे जीवन में दुख भरा समय चल रहा था वह उसकी धमक से ही भाग जाएगा। मेरे बच्चे, आज सब कुछ तुम्हारे पास होते हुए कुछ भी नहीं है। अब पूछोगे तुम ऐसा क्यों? मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे पास है परंतु तुम्हारे पास भक्ति नहीं है। जो ईश्वर की भक्ति नहीं रखता है, शिव जी की भक्ति नहीं रखता है, उसके पास चाहे जितनी बड़ी दौलत हो जाए वह सब व्यर्थ है। क्योंकि मेरे बच्चे, काम के साथ साथ भक्ति भी करना अनिवार्य है। सारे काम अनिवार्य है, परंतु तुम इन सब बातों को नहीं समझोगे। आज यदि तुम इन सब बातों को समझ जाते तो शायद तुम्हें यह दिन ना देखने पड़ते। तुम्हारे पास सब चीज उपस्थिति रहती, हर सिचुएशन तुम्हारी सुधर जाती। तुम अपने प्रभु की भी प्रिया हो जाते, माता रानी के भी प्रिया हो जाते। परंतु तुमने एक भी बार ऐसा नहीं सोचा कि मैं इस वादे को पूर्ण कर लूं और भक्ति भजन करते हुए, दूसरे की सहायता करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर लूं। मेरे बच्चे, ऐसा मैंने कई बार देखा है। जब उनका अवस्था होता है तब तो वह अपनी मौज मस्ती में व्यस्त रहते हैं, उन्हें फुर्सत ही नहीं रहती है उनके काम से। परंतु जैसे ही उनकी वृद्धावस्था प्रारंभ होती है वैसे ही वे भगवान का भजन कीर्तन प्रारंभ कर देते हैं। यह सोचते हैं कि मैंने जो पाप किया है, जो अधर्म किया है, उसका मुझे मुक्ति मिल जाएगा। परंतु ऐसा बहुत कम होता है मेरे बच्चे, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है तुमने इतनी ज्यादा बुरे कर्म किए हो, इतना ज्यादा किसी गरीब को सताया हो जितना कि तुम्हें नहीं सताना चाहिए। तो बताओ भला तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? मेरे बच्चे, एक दिव्य ऊर्जा का पुंज जो तुम्हारे पास आ रहा है उसे स्वीकार करो। अब मैं जो तुम्हें ज्ञान दान कर रही हूं उसे पर आप जरा भी विचार विमर्श मत करना, क्योंकि मेरे बच्चे, यह अवसर तुम्हारे लिए आया है तो इसे स्वीकार कर लो। आज का समय तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज इस संदेश को किसी भी हाल में छोड़कर मत जाइएगा। स्थिति तुम्हारी चाहे जैसी हो जाए, सिचुएशन भले ही कितनी ना गंभीर हो जाए, किंतु तुम्हें कम इस संदेश को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारा जीवन बदल कर रख देने वाला संदेश है। मेरे बच्चे, मेरे और महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से हरा भरा रहेगा। यदि आप इस संदेश को सुन लेते हो तो बस यही मैं तुमसे कहना चाहती हूँ। यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करते रहे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ताकि तुम्हारे जैसे जो अंधविश्वास में पड़े हुए लोग हैं उन तक यह संदेश पहुंच जाए और उनका भी कल्याण हो जाए, वह भी उसे पाप रहित जीवन से मुक्त हो जाए, जिस पाप रहित जीवन में वह अपना संसार बनाकर बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे, तुम चाहो तो अपने संसार को एकदम से बदल सकते हो। तुम जिस स्थिति में रह रहे हो परिवर्तन ला सकते हो, परंतु ऐसा तुम सोचते नहीं हो, क्योंकि यह सोचा तुम्हारे लिए मूर्खता के बराबर लगता है तुम्हें। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति जितने अच्छे कर्म करता है उसे उतनी ही अच्छी प्रधानता मिलती है। मैं उसे उतना अच्छा सब कुछ प्राप्त करवाती रहती हूँ। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में जितनी भी दिव्य शक्तियां हैं तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने लगा दिया है।
हो सकता है तुम कुछ ऐसे काम करो जहां पर तुम्हारा शत्रु तुम्हारा पीछा पकड़ ले और तुम्हारा कुछ अहित करने के बारे में सोच, तो मैंने उससे पहले ही तुम्हारे लिए व्यवस्थाएं व्यवस्थित कर दी है। वह चाहेंगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी माता की जो यह विचित्र शक्तियां हैं वे रक्षा इस प्रकार से करेंगे कि संकट को आने से पहले ही अपने बस और अपने काबू में कर लेंगे। मेरे बच्चे, तुम अपनी काली माता को कभी भी अकेला मत समझना, कभी भी उन्हें कमजोर मत समझना, क्योंकि मैं जिस दिन अपने वास्तविक रूप में आ जाऊंगी, वास्तविक रूप तुम्हें प्रदर्शित कर दूंगी, उसे दिन तुम मान जाओगे और अचंभित हो जाओगे और सोचोगे कि मेरी माता इतना ज्यादा भयंकर रूप वाली होते हुए भी इतना शांत क्यों है। मेरे बच्चे, मेरा शांत रहना स्वभाव है। जब तक मुझे कोई भड़कता नहीं है, जब तक मुझे कोई गुस्सा आता नहीं है, तब तक मेरे अंदर क्रोध नहीं आता है और ना ही मैं उत्साह में आकर के अपना भयंकर रूप दिखाती हूं। मेरे बच्चे, आज यदि तुम इन बातों से सहमत रहे तो आगे का जीवन तुम्हारा है, बेहतर होने वाला है, क्योंकि तुम्हारी शिव जी ने पहले जो भी योजनाएं बनाई थीं उससे भी बेहतर अब योजनाओं का निर्माण कर रही है। बस तुम्हें उन्हें स्वीकार करना है, अपने आप में हृदय से लगाना है, क्योंकि हृदय की कोमलता तुम्हारी इतनी है कि तुम हर किसी को अपना मान लेते हो। हर किसी को अपना मानना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम हर किसी को अपना मन लगे तो वह तुम्हें हर तरीके से परेशान और पीड़ित करेगी। बार बार सोचेगा, बार बार तुम्हें प्रताड़ित करने के लिए वह कुछ ना कुछ योजनाएं बनाएगा, कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करे। मेरे बच्चे, इसलिए सावधान और सतर्कता करता पूर्वक अपने कार्य का और जीवन का निर्वाहन करो, इस प्रकार से अपने जीवन की गहराइयों में को, जो कि तुम्हें बिल्कुल भी झांक ना रहे। यह कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है, कोई तुम्हारी चीजों को जान रहा है, कोई तुम्हारे साथ उचित और अनुचित करने के बारे में सोच रहा है। इन सब बातों को छोड़ते हुए तुम्हें सिर्फ सीधा अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और लक्ष्य तुम्हारा मजबूत होना चाहिए। जब तुम्हारा लक्ष्य मजबूत होगा, इरादे मजबूत होंगे, तब तुम्हारी महादेव तुम्हें साथ देगी, तुम्हारा ऊपर आशीर्वाद देगी और तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा। तुम सफल हो गए और एक अच्छे जीवन का संचार करोगे, अच्छे जीवन की प्रस्तुति करोगे। यही कामना मैं तुमसे करती हूँ और यही तुम्हें पूर्ण करना भी है। मेरे बच्चे, आवश्यकता चाहे जितना हो जाए, अपने आप